जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम गणित के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, वे संख्या जिनका उपयोग हम गिनती करने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसमें शून्य शामिल नहीं होता। ये संख्याएं अनंत होती हैं, गिनती के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण जैसे कक्षा में 25 छात्र हैं, मेरे पास 10 किताबें हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बनती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सभी प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं भी अनंत होती हैं। गिनती और शून्य को दर्शाने के लिए ये उपयोगी हैं। उदाहरण जैसे मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है तो हम लिखेंगे 0 पेंसिल। मेरे खाते में कोई रुपए नहीं है तो हम लिखेंगे 0 रुपए। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो अब पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो वो संख्याएं पूर्णांक बनती हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ऋणात्मक संख्याएं आपकी -1, -2, -3 होंगी। शून्य 0 होगा। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब पूर्णांक में इसमें ना तो कोई प्रथम संख्या होती है और ना ही अंतिम संख्या होती है। ये दोनों दिशाओं में अनंत होती हैं, माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी। उदाहरण जैसे तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है, लिफ्ट बेसमेंट -2 में है। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा की तो दोस्तों, दाईं ओर जाने पर संख्या रेखा धनात्मक पूर्णांक होती है। बाईं ओर जाने पर संख्या रेखा ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। यानी दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो हम माइनस में। दाईं ओर बढ़ेंगे, बाईं ओर घटेंगे। शून्य से दाईं ओर हम प्लस की तरफ जाएंगे और शून्य से हम बाईं ओर माइनस की तरफ जाएंगे। अब तुलनात्मक चार्ट देखते हैं दोस्तों। अब तुलनात्मक चार्ट दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में शामिल हैं 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसमें शून्य शामिल नहीं होता। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इसमें शून्य शामिल होता है। पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कोई नहीं होती और शून्य इसमें शामिल होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है, यानी ये फैमिली का सबसे छोटा पार्ट है। उससे बड़ा पूर्ण संख्या होता है, फिर सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, यानी सबसे बड़ा परिवार पूर्णांक होता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जितनी भी पूर्णांक जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। शून्य ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्णांक है। ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में शामिल होती है। शून्य होती है, ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में शामिल होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, संख्या रेखा, इनके बीच संबंध। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।